नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। भारत में चीतों को लाने की तैयारी तेज हो गई है। चीतों को लाने के लिए स्पेशल प्लेन नामीबिया पहुंच चुका है। हमारे पास चीतों को लाने वाले विशेष प्लेन की तस्वीरें सामने आई हैं। विमान के सामने चीते की तस्वीर बनाई गई है। न्यूज स्टेट के पास इस विमान के अंदर और बाहर दोनों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जिससे ये चीते लाए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ अंदर की तस्वीर है तो दूसरी तरफ बाहर से भी चीते की तस्वीर इस विमान पर बनाई गई है। तो कितना बड़ा ये क्षण भारत के लिए आप समझ सकते हैं। अंदर और बाहर दोनों तरफ की तस्वीरें इस विमान की आप इस वक्त न्यूज स्टेट पर देख पा रहे हैं। और नामीबिया ये पहुंच चुका है विमान। अब बस यहाँ से जो चीते हैं, 8 चीते आने हैं कुल मिलाकर देश के अंदर। पहले वो राजस्थान पहुंचेंगे और वहां से मध्य प्रदेश आएंगे। कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उन्हें छोड़ा जाएगा। 1 महीने का क्वारंटीन करीब होगा। इसमें 3 नर चीते हैं, 5 मादा चीते हैं, जो जानकारी मिली है। और फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपके सामने। इसी विमान से इन चीतों को भारत लाने की तैयारी है। 17 तारीख को ये चीते भारत आएंगे। कूनो में चीते लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, जिसको लेकर वन मंत्री विजय शाह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शुभम शर्मा ने। 70 सालों के बाद आखिरकार अब चीते आ रहे हैं। वन मंत्री विजय शाह जी हमारे साथ हैं। सर, 70 वर्षों के बाद चीते मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। बड़ी सौगात एक मध्य प्रदेश वन विभाग के लिए और हिंदुस्तान के लिए इससे बड़ा जन्मदिन का तोहफा प्रधानमंत्री का नहीं हो सकता। हमारी सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने जो लगातार आप देख रहे हैं 2010 से चीते लाने की बात चल रही है। अभी मेरे दोबारा वन मंत्री बनने के बाद 2020 में हम लोगों ने स्पेशल प्रयास करे। हम स्वयं अफ्रीका नामीबिया गए और उसके बाद प्रधानमंत्री के ऑफिस से लोग गए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को भिजवाया। नतीजा आपके सामने है कि ऐसी सौगात प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर मिल रही है। हिंदुस्तान में और दूसरे देशों में ऐसी अभी तक हुआ नहीं है कि दूसरे महाद्वीप का जानवर किसी दूसरे महाद्वीप में पुनर्स्थापित करने का ऐतिहासिक सौभाग्य वन विभाग को प्रधानमंत्री जन्मदिन मिलने जा। क्या तैयारियां हो गई है, क्योंकि अब 2 दिन बाद ही प्रधानमंत्री को तैयारियां भारत सरकार के मापदंड, अफ्रीकी सरकार के मापदंड, प्रधानमंत्री की सुरक्षा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सबको मापदंड को देखते हुए हमने करी है। प्रधानमंत्री जी आने के पहले मुख्यमंत्री जी, हमारे देश के वन मंत्री जी और मैं स्वयं लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार वहाँ 2 दिन रहे हैं, आज फिर जा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे वन मंत्री विजय शाह, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर इससे बेहतर और अच्छा तोहफा नहीं हो सकता कि 70 वर्षों के बाद आखिरकार दूसरे देशों से चीता मध्य प्रदेश की जमीन पर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज स्टेट भोपाल। और हमारे सहयोगी सैयद आमिर इस वक्त कूनो में ही मौजूद हैं। उनके पास चलते हैं। सैयद, अब महज घंटों का समय बच गया है। किस तरह की तैयारियां कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों के स्वागत के लिए दिख रही हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कूनो नेशनल पार्क के अंदर बाड़े जो हैं वो पूरी तरीके से तैयार है। वो तो आपने देखा होगा कि बाड़ों को पूरा बेहतर तरीके से तैयार कर लिया गया है। जो स्टेज है उसको भी लगभग तैयार कर लिया गया है। हालांकि कूनो से हम करीब 10 से 12 किलोमीटर आगे, क्योंकि कूनो के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे नेटवर्क की बड़ी समस्या है कूनो नेशनल पार्क के अंदर, अगर हम बात करें। और दूसरा ये कि यहाँ पे जहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ पर पहुँचेंगे, ये कराहल का इलाका है जो कि 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे आप देखेंगे हेलीपैड्स जो है वो तैयार कर लिए गए हैं। जो जहाँ पर वो जनसभा भी करेंगे वहाँ पर स्टेज जो है वो भी तैयार कर लिया गया है। भव्य स्टेज बनाया गया है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचेंगे ऐसा माना जा रहा है। तो आप देखिए, एक तरह से बर्थडे में जो तमाम यहाँ के लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में दूर दूर से लोग यहाँ पर जो है वो पहुँचेंगे और बधाई भी एक तरह से देंगे, क्योंकि उनका जन्मदिन है। और उस जन्मदिन के दिन में यहाँ पर सिक्योरिटी
सिक्योरिटीज के काफी तगड़े इंतजाम किए गए हैं इस पूरे इलाके में। अभी हमने देखा था कि हेलीकॉप्टर बाकायदा निगरानी कर रहा था, टेस्टिंग कर रहा था, क्योंकि 3 दिन से लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से हेलीपैड पर कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, उसकी भी टेस्टिंग की जा रही है, रूट को टेस्ट किया जा रहा है। और जंगल का जो एरिया है आप देखिए, यहां से आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जंगल ही आपको दिखाई देगा। तो कूनो जंगल जो है चूंकि 750 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, इसलिए वहां पर तैयारियां भी बेहतर तरीके से की जा रही है। और दूसरा, ये सुरक्षा के काफी ज्यादा इंतजाम किए गए हैं। 4000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को इसमें लगाया गया है। पूरे प्रदेश से पुलिस यहां पर मौजूद है। और आपको बताएं कि जो कार्यक्रम होगा वो 17 तारीख को 8 बजे जो है सुबह के वक्त जो है तमाम चीते जो है, जिसमें 5 मादाएं हैं और 3 नर हैं, वो यहां पहुंच जाएंगे। और यहां पर 12:05 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो 12 फीट का ऊंचा स्टेज तैयार किया गया है उसके नीचे ही बाड़ा होगा। और करीब जो मेन गेट है कूनो का जंगल का, उससे ठीक 18 किलोमीटर के अंदर की तरफ जो स्टेज बनाया गया है, तो वो बाड़े में रहेंगे। और बाड़ा जो होगा वो क्वारंटीन बाड़ा होगा पहले फेज में। दूसरे फेज में 500 हेक्टेयर का बाड़ा होगा और तीसरे फेज में वो जंगल में छोड़ दिए जाएंगे। तो तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है। जो जनसभा वो करेंगे वहां की भी तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है। और अंदर पहले कार्यक्रम होगा, यानी कि जो कूनो जंगल के अंदर प्रधानमंत्री का पहले कार्यक्रम होगा, उसके बाद वो जनसभा करेंगे। और जनसभा करीब 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर कराहल में मौजूद है। जी सैयद, एक चीज़ और कही जा रही है कि इस इलाके की तस्वीर यहाँ के चीतों के आने के बाद बदल सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टीज़ के जो दाम हैं वो एकदम से बढ़ने शुरू हुए हैं। कई लोगों ने इंटरेस्ट जाहिर किया यहाँ पर बड़े रिसॉर्ट बनाने का। इस बात का किस तरीके से फ़र्क दिखा है आसपास के इलाकों में? आप तो वहाँ पर मौजूद हैं, लोगों का क्या कुछ रिएक्शन सामने आया है? क्या वाकई इन चीतों के आने से इलाके की तस्वीर बदलती हुई दिख रही है? बिल्कुल बदलती हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे इलाके को एक फॉरेस्ट रिजर्व घोषित तो पहले से किया गया था, लेकिन इस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं था। चूंकि 70 साल बाद, अगर कहें 7 दशक बाद जो है जो तमाम चीते हैं वो भारत की धरती पर आएंगे। चूंकि 1948 में लास्ट समय में देखा गया था चीतों को यहाँ पर, उसके बाद की कोई रिपोर्ट नहीं है। तो उसको देखते हुए जब चीते यहाँ पहुँचेंगे तो कहीं ना कहीं ये फॉरेस्ट जो है कूनो इस समय पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है। कूनो फॉरेस्ट रिजर्व जो है, नेशनल पार्क जो है, चूंकि काफी बड़ा एरिया है और इसलिए आपको तस्वीरें भी दिखाते चले, इसीलिए इस पूरे इलाके की तस्वीर एक तरह से बदलने वाली है। अभी आप देखेंगे काफी बीहड़ लगता है ये इलाका। बहुत ज्यादा घर, बहुत पक्के घर नहीं आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ के गांव भी जो है, जो कि सटे हुए हैं, उनको भी इस बात की उम्मीद है कि कम से कम रोजगार जो है वो शुरू हो जाएगा। कल हम जब गए थे कूनो नेशनल पार्क के अंदर, उसके पहले एक गाँव पड़ता है, टिटलोली गाँव है। और टिटलोई गांव में जो लोग हैं उनसे हमने बातचीत की, उनकी हालत बहुत खराब थी। उनका ये कहना था कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन जिस तरह से चीता मित्र बनाए गए, तो चीता मित्र के बनने के बाद और इस जगह पर पीएम के आने के बाद ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यहाँ की तस्वीर जो है बदलने वाली है। लोग यहाँ पर मूवमेंट करेंगे, पर्यटन बढ़ेगा, उससे जो है आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को खासा उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जगह पे आ रहे हैं, तो इस वजह से आप देखिए, एक तस्वीर भी आपको दिखाता हूं। यहाँ पर हेलीपैड को टेस्ट किया जा रहा है और अभी हेलीकॉप्टर भी यहाँ से उड़ने वाला, उड़ान भरने वाला। ठीक इस पेड़ के पीछे जो है हेलीपैड है और 2 हेलीपैड यहाँ पर बनाए गए। तो इस तस्वीरों में न्यूज स्टेट पे हम आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो हेलीकॉप्टर है या वहाँ पर टेस्टिंग करने के लिए जो हेलीकॉप्टर आए हैं। यहाँ पे आप तस्वीरों में देखिए, ये सेना का हेलीकॉप्टर है मी-17 ने किस तरह से उड़ान भरी है, वहां से आप तस्वीरों में देख सकते हैं न्यूज स्टेट पर एक्सक्लूसिव। तो यहां पर लगातार टेस्टिंग जारी है, क्योंकि आपको बताएं कि लगातार जो बारिश हुई है उसका असर आपकी यहां पर मिट्टी पर पड़ा है। और हेलीपैड जो तैयार किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के लिए, वो यहां पर जो तैयार किए गए हैं वो कहीं नुकसान वेट तो नहीं हो गए, बहुत ज्यादा गीले तो नहीं हो गए, मिट्टी जो है वो सक्रिय है। तो इसलिए यहां पर टेस्ट किया जा रहा है लगातार। हम सुबह से देख रहे हैं, निगरानी भी की जा रही है, अलग अलग सीसीटीवी कैमरे भी यहां पर इंस्टॉल किए गए। तो मैं बता रहा था कि व्यापार की दृष्टि से काफी ज्यादा यहां पर धीरे धीरे लोगों को व्यापार मिलेगा। रोजगार की एक बड़ी समस्या यहां पर इस इलाके में है। काफी पिछड़ा हुआ इलाका बताया जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे चूंकि रोड कनेक्टिविटी बेहतर हो चुकी है, अब रोड कनेक्टिविटी के साथ में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कूनो पहुंच रहे हैं फॉरेस्ट रिजर्व में, तो वहां के जो बाशिंदे हैं, वहां के जो लोग हैं, आवाम जो है, उनका यह कहना है कि पीएम के आने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। एक तो प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं, उन लोगों
लोगों को उसका फायदा मिलेगा। दूसरा ये कि रोजगार के तमाम अवसर खुल जाएंगे, होटल्स खुल जाएंगे, रिजॉर्ट्स खुल जाएंगे। जो यहाँ पर तमाम जगहों पर आपने देखा कि बड़े बड़े जंगल जहाँ पर घूमने के लिए पर्यटक जाते हैं, वहां से एक बड़ी आमदनी उनको मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो था पहले 1 महीने पहले की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं था, ना ही अफसरों का और ना ही यहाँ पर पर्यटकों का। तो अब धीरे धीरे वो पर्यटक भी आएंगे यहाँ पर जंगल घूमने के लिए, जंगल सफारी के लिए, वो भी सारा इंतजाम किया जाएगा। तो कुल मिलाकर 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा जरूर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस एरिया की चमक जो है कूनो की वजह से हो चुकी है और आने वाले समय में रोजगार के बड़े अवसर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सैयद, बारिश का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, तो 17 तारीख का वेदर किस तरीके का रह सकता है, और अगर बारिश होती है तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ तैयारियों में तब्दीली की गई है? मिनट टू मिनट कार्यक्रम किस तरीके का है वो भी बताइएगा। देखिए, मिनट टू मिनट कार्यक्रम तो साफ तौर पे यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 12:05 पर वो लीवर खोलेंगे और तमाम जो चीते हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। उससे पहले जो है चीते 8 बजे यहाँ पर पहुंच जाएंगे। 4 घंटे वो यहाँ पर रहेंगे और उस एटमॉस्फेयर में चीते जो हैं, जिसमें 5 मादाएं हैं 3 नर हैं, वो इस एटमॉस्फेयर में घुलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जिस धरती से वो आ रहे हैं उस धरती में, इस धरती में फर्क तो बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन ये फर्क जरूर होगा कि जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो उनको लगेगा कि एक नई जगह पे हम आ गए। तो वो जो सोचने में उनको वक्त लगेगा, वो समय उनको 4 घंटे 5 घंटे का मिल जाएगा। क्वारंटीन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 12 बजे के बाद, यानी 12:05 के बाद जब उनको छोड़ा जाएगा तो वो क्वारंटीन में चले जाएंगे, यानी 1 महीने का संक्रमण ना फैले तमाम दूसरे जानवरों को, अगर कोई संक्रमित है तो। हालांकि सारे टेस्ट करके ही लाया जा रहा है उनको। 1 बजे के बाद जो है पीएम वहां से मूवमेंट करेंगे और कराहल की तरफ मूवमेंट करेंगे। वो यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद वो यहां से मूव करेंगे। तो कुल मिलाकर के मिनट टू मिनट कार्यक्रम बिल्कुल तय है। लेकिन मैं बारिश की बात कर रहा हूं। बारिश के लिए रेड अलर्ट, खासतौर पर अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। और आप देखिए, अभी इस समय तो थोड़ा सा धूप आ गई है तो राहत है। और इस पूरे इलाके में आप देख रहे हैं टेंट जो लगे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए, बड़े बेहतरीन टेंट लगाए गए यहाँ पर। जो और अंदर अगर पब्लिक आ भी जाती है तो भीगने का तो कोई सवाल ही नहीं है। फिलहाल आप देखिए वहां पर टेंट लगे हुए। लेकिन समस्या यह है कि क्या अगर उस समय बारिश होती है, यानी कि जिस दिन कार्यक्रम है उस समय अगर बारिश होती रहती है, तो क्या हेलीकॉप्टर लैंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार बारिश का अलर्ट है और हम सुबह से लगातार बारिश, 3 दिन से पहले से लगातार बारिश यहाँ पे देख रहे हैं। और हमारे लिए भी काफी बड़ी चुनौतियां हमको फेस करनी पड़ रही है। जब रिपोर्टिंग करने के लिए हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है कि बारिश रुक जाए तब काम शुरू करें। तो इस तरह की परेशानी है। लेकिन मिनट टू मिनट कार्यक्रम वही तय है जो पहले से तय था। माना जा रहा है कि 17 तारीख को बारिश की उम्मीद कम है। 16 तारीख तक अलर्ट जारी किया गया था। 17 को इतनी ज्यादा बारिश नहीं होगी ऐसा माना जा रहा है। सैयद, एक चीज और, सुरक्षा को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि अभी भी जो टाइगर स्टेट का दर्जा है मध्य प्रदेश के अंदर, सबसे ज़्यादा जो मौत हैं वो भी मध्य प्रदेश में ही दर्ज की जाती हैं। अवैध शिकार के जो मामले हैं वो कई बार देखे गए हैं। आसपास के लोगों से बातचीत हुई आपकी इस चीज़ को लेकर? किसी तरह का डर हो शिकारियों का यहाँ पर, या इस चीज़ को लेकर कुछ कहना चाह रहे थे आसपास के लोग कि ये कितना बड़ा मसला है यहाँ पर, वन कर्मियों के लिए कितना बड़ा मसला है कि इतने बड़े इलाके की सुरक्षा कर पाना? देखिए, बहुत बड़ा इलाका है। जिस तरह से हम पूरे 3 दिन से लगातार रिपोर्टिंग यहाँ पे कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा इलाका है। 750 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो होता है वो कम नहीं होता है किसी भी जंगल के लिए। लेकिन और घना जंगल भी काफ़ी ज़्यादा है। एक रोड कनेक्टिविटी है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन आपको तस्वीरों में आपको हम दिखाएं कि ये जंगल जो है केवल रोड से कनेक्ट नहीं है, बल्कि आसपास के गांव से भी कनेक्ट है। वहाँ पर हम गए, वहाँ पर लोगों से बातचीत की तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो जंगली जानवर हैं उनसे उनको कोई भय नहीं है, और चीते से तो खास तौर पर नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्टडी किया हुआ है। और जो चीता मित्र तैयार किए गए हैं उनका भी यही कहना है कि हम लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि चीते का व्यवहार किस तरह का होता है। तो लोगों का यह कहना है कि जो एक चैलेंज तो रहता है, क्योंकि चैलेंज तेंदुए को लेकर के है। 100 से ज्यादा तेंदुए बताया जाता है कि इस जंगल में है, और जंगल के अंदर जो है बड़ी संख्या में भालू भी मौजूद है। 500 के अलावा 500 से ज्यादा भालू इसके अंदर है। तो उनको इस बात का जरूर डर रहता है। लेकिन चीते आ रहे हैं,
और इससे पर्यटन बढ़ रहा है, इसको लेकर के वो खुश है। चीता मित्र जो तैयार किए गए हैं, वो 300 चीता मित्र जो तैयार किए गए हैं, उनको जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही है। हम उन्हीं में से एक चीता मित्र से भी मिले जिनका नाम रमेश सिंह था, जो पहले डाकू थे, उन्होंने सजा काटी, उसके बाद जो है अब उनको चीता मित्र बनाया गया है। तो वो चीता मित्र जो है लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह का व्यवहार होता है चीतों का। तो इस तरह से गांव-गांव में अलग-अलग चीता मित्र तैयार किए गए हैं और उनको ये कहा गया है, उनकी ड्यूटी दी गई है कि वो अपने गांव वालों को समझाएं। और खास बात ये कि जो अफसर हैं, जो फॉरेस्ट के अफसर हैं, उनके लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनका एक रोजाना का रूटीन रहता है। गांव के जंगल के अंदर कितने जानवर हैं, उनकी सुरक्षा और उनके खान पान, और चूंकि एक कूनो नदी निकलती है अंदर की तरफ से, तो पानी की कोई कमी नहीं है। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो पानी को लेकर के कोई समस्या नहीं है। तो ये चीजें जंगल के अंदर है। जंगल काफी ज्यादा उपजाऊ है, ये काफी ज्यादा घना जंगल है, यहाँ वनस्पति को लेकर के कोई समस्या नहीं है। लेकिन बस समस्या इस बात को लेकर के है कि लोगों के बीच अब इस बात को लेकर के समस्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में अटैक शुरू हो जाए। जब हमने बातचीत की, 2-3 लोगों ने इस बात का कंसर्न जरूर दिया, तो उनको समझाया गया कि चीते कभी भी इंसानों पर अटैक नहीं करते हैं जब तक उनको जान पर उनकी जान पर हमला ना हो, या उनको ऐसा ना लगे कि कहीं ये इंसान हमको मार देगा। और दूसरी चीज ये कि चीतल जो है, जो शिकारी, सबसे ज्यादा शिकार यहाँ पे किया जाता है वो चीतल का किया जाता है। और चीतल का अवैध यहाँ पर जिस तरह से कई मामले सामने आए हैं उसमें ही देखा गया है, और बड़ी संख्या में यहाँ चीतल पाए जाते हैं। और एक तरह से माना जाता है कि शिकारी, खासतौर पर चीता जो है, चीतल का सबसे ज्यादा शिकार करता है। और उसके लिए पूरा का पूरा ये जो जंगल है काफी ज्यादा मुफीद है, क्योंकि बड़े बड़े ग्राउंड है घास के, तो उसको मूवमेंट करने में या फिर दौड़ लगाने में उसको बहुत बेहतर जगह इसके लिए मानी जा सकती है। इसीलिए कूनो को चुना गया। ये भी एक बात है कि तमाम जंगल है भारत में, आखिर कूनो को क्यों चुना गया? वो इसीलिए चुना गया क्योंकि भारत में ये कूनो जंगल जो है, इसमें घास के मैदान बड़े बड़े हैं, दूर दूर तक हैं, तो वो भी, उसका भी फायदा जो है इन चीतों को मिलेगा, और इसी वजह से इसको सेलेक्ट भी किया गया। जी सैयद, एक चिंता और थी कि जो बाड़े का जिक्र बार बार हो रहा है इन चीतों के लिए, कहा जा रहा था कि भाई वहां पर कुछ तेंदुए मौजूद हैं, बाघ मौजूद हैं, उनके लिए 2 हाथी स्पेशली बुलाए गए थे, तो वो चिंता पूरी तरीके से दूर हो गई है क्या अब? बिल्कुल हो चुकी है। मेरी बात हुई थी 2 दिन पहले ही, यहाँ के अफसर से बात हुई थी जब हम वहाँ पहुँचे थे कूनो जंगल के अंदर। तो हमने यही बात सबसे पहले की थी कि क्या बाड़े सुरक्षित हैं, क्योंकि जो दूसरा बाड़ा बताया जा रहा है, जो एरिया बताया जा रहा है, उसका काफ़ी ज़्यादा है। वो हालांकि स्टार्टिंग में आपको वो घिराव दिखाई देगा, 500 हेक्टेयर का इलाका है वो, और 500 हेक्टेयर में अगर वो उनको रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं इस बात की चिंता है कि बड़ी संख्या में जो 100 से ज़्यादा ऑफिशियली बताए जाते हैं कि तेंदुए हैं, तो तेंदुए और जो चीते हैं उनके बीच फाइट हो सकती है। तो अभी जो है फिलहाल अलग अलग रखा जाएगा। पहले में क्वारंटीन जो किया जाएगा चीतों को, वो 5 को अलग, 3 को अलग, ऐसे करके अलग अलग बाड़े बनाए गए हैं। और इसके अलावा जो 500 हेक्टेयर का बनाया गया है बाड़ा, वो भी जो है सुरक्षित रखा जाएगा, और खाना खुद दिया जाएगा, प्रशासन की तरफ से खाना प्रोवाइड किया जाएगा। पहले और दूसरे चरण में जो है इनको चेक किया जाएगा कि इनका व्यवहार कैसा है, ये ढल पाए हैं मौसम में, ढल नहीं पाए हैं, क्या किसी को कोई बीमारी तो नहीं हो रही है, या कोई अनएक्टिव हो रहा है। जिस तरह का चीता बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, तो इस तरह की चीजें जो है चीते के साथ जुड़ी हुई है। उसके व्यवहार को बाकायदा मॉनिटर किया जाएगा 3 महीने तक कम से कम, और उसके बाद जाकर के जो है इसको जंगल में छोड़ा जाएगा। और जब जंगल में छोड़ा जाएगा तो वो आम जनता जो देखना चाहती है इनको, वो सफारी मूवमेंट जो होगा, वो बिल्कुल वो सारी चीजें जिसका इंतजार आम लोग भी कर रहे हैं, वो शुरू हो जाएंगी। ये तस्वीरें आपने वहां से दिखाई, तमाम जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो कूनो नेशनल पार्क में चीतों को लाने की तैयारियां पूरी हैं। आपने देखा नामीबिया से लाए गए चीतों में 3 नर और 5 मादा हैं। चीतों के लाने के लिए नामीबिया में विशेष विमान पहुंच चुका है। यहां लाए जाने वाले 8 चीतों में 2 नर चीते सगे भाई भी बताए जा रहे हैं। 70 साल बाद एक बार फिर से भारत की धरती पर चीते दौड़ते नजर आएंगे। नामीबिया से आने वाले चीतों का देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क पहुंचने से पहले ये 8 चीते जयपुर में लैंड करेंगे। स्पेशल कार्गो प्लेन से इन्हें नामीबिया से लाया जा रहा है। इन चीतों को लाने के लिए स्पेशल विमान नामीबिया पहुंच चुका है। नामीबिया से इन चीतों को सबसे पहले जयपुर लाया जाएगा। जयपुर तक की यात्रा में इन चीतों को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाएगा। चीते जैसे ही जयपुर आएंगे, उन्हें वहां से एमपी के कूनो नेशनल पार्क लाया जाएगा।
सरकार ने 10 जगहों की खोज के बाद कूनो नेशनल पार्क को इन चीतों के लिए चुना है। इसके चयन के पीछे की वजह यही है, कूनो नेशनल पार्क 750 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कूनो पार्क पहले भी चीतों का रहवास रह चुका है। यहाँ चीतों के लिए शिकार की अच्छी व्यवस्था है। पार्क में समान जैसे घास के बड़े मैदान मौजूद हैं और ये घास चीते के लिए मुफीद है। इसके अलावा 2009 में पन्ना में बाघों को सफलतापूर्वक बसाया गया था। नामीबिया से जो चीते भारत लाए जा रहे हैं उनमें 3 नर चीते हैं और 5 मादा। जो 8 चीते भारत लाए जा रहे हैं उन चीतों की तस्वीर सामने आई है। सभी की उम्र 2.5 से 5.5 साल के बीच है। पहले और दूसरे नर चीते का जन्म 2017 में हुआ था। दोनों चीतों की उम्र करीब 5.5 साल है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों चीते सगे भाई हैं। तीसरे नर चीते का जन्म 2018 में हुआ था। इस चीते की उम्र 4.5 साल है। पहली मादा चीते का जन्म साल 2020 में हुआ था। पहली मादा चीते की उम्र करीब 2 साल है। दूसरी मादा चीते की उम्र 3 से 4 साल है। ऐसे में इसका जन्म साल 2019 में हुआ था। तीसरी मादा चीते की उम्र 2.5 साल है। जन्म साल 2020 में हुआ था। चौथी मादा चीते का जन्म 2017 में हुआ था। उसकी उम्र 5 साल है। वहीं 5वीं मादा चीते की उम्र 5 साल है। जन्म 2017 में हुआ था। कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों को करीब 1 महीने तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। क्वारंटाइन सेंटर में नर चीतों और मादा चीतों को अलग अलग रखा जाएगा। 1 अक्टूबर से कूनो नेशनल पार्क आम लोगों के लिए खुलता है। ऐसे में नवंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में जब ये चीते 500 हेक्टेयर वाले इनक्लोजर में शिफ्ट होंगे तब इन चीतों का दीदार आम लोग कर सकेंगे। टीम न्यूज़ स्टेट।